अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि किसान हुकूमती मामलात की वजह से है तो काफ़ी कशमश का शिकार, लेकिन सूरत हाल ये है कि ज़हरी बात है कि हमने फसलात की देखभाल करनी होती है और फिर जब हमने अपना रोज़गार इनके साथ जोड़ लिया तो फिर इनकी देखभाल हमें करनी पड़ेगी। अब बात ये है कि हम कम खर्चे से अगर ज़्यादा नफ़ा कर लें, ये नहीं कि हम बचत स्कीम चला लें, खाद को कट डाउन कर लें और हाँ, और साथ ये है कि हमारी प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो वैसी की वैसी रह जाए, यानी जो फसल की यील्ड है वो वैसी की वैसी रह जाए। तो ये हमें कुछ ना कुछ सूरत हाल इस तरह की करनी पड़ेगी। जैसा कि तिल्ली के हवाले से हम बात करें तो हमने आई थिंक के तकरीबन जो इसकी सलूशन है वो हम पहले बता चुके हैं कि अगर बीमारी की शक्ल में जैसा कि ल्यूफेनरान और इमामेक्टिन का मिक्सचर हमने बताया है कि अगर इसको रिपीट करते जाएं तो एक सस्ती चीज़ है, सस्ता इलाज है, हम इसके ज़रिए इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों के खेत में कोई मिरड़ बग का हमला होता है तो एमाडॉक्स से आप उसका इलाज कर सकते हैं। ये चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आज जो चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं वो ये है कि तिल्ली आपकी इस पोजीशन में आ जाए, पानी लगा हुआ है इसलिए इसके अंदर हम नहीं जा सकते। तो तिल्ली अगर इस पोजीशन में आ जाए, जैसा कि अब आप लोगों को नज़र आ रही है, तो इसमें आप लोग फोलियर का इस्तेमाल बढ़ा दें। यानी जो आपने खाद देनी है वो, चूँकि खाद बहुत महंगी हो चुकी है, हुकूमत को तो पता ही नहीं है, पता नहीं वो कहाँ टिकटॉक वगैरह वो चीज़ें किधर किधर बनती रहती हैं और सारा दिन हम एक राग सुनते रहते हैं कि चीज़ों के रेट्स नीचे आ रहे हैं। वो सोशल मीडिया की हद तक हैं। आई थिंक कि किसी चीज़ का भी रेट नीचे नहीं आया है। अगर आया होगा तो शायद कोई आया होगा एक आधी चीज़ का। अगर रेट नीचे आया है तो किसान की गंदम का रेट नीचे आया है या किसान की ही किसी प्रोडक्ट का रेट नीचे आया है। और जो खादें हैं या पेस्टिसाइड है, तमाम चीज़ों के रेट्स हाई हो गए हैं। तो नाज़रीन, अब हमने इसको उठाना है। अब हम चाहते हैं कि इसको फल ज़्यादा अच्छा लगे, फूल अच्छे हैं, कैप्सूल अच्छा बने, भराई अच्छी हो, यील्ड अच्छी हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये वाली तिल्ली है, यानी कि हम इसे अमूमी तौर पर झाड़ीदार भी बोलते हैं और फैसलाबादी तिल्ली भी बोलते हैं। बेसिक सीड लोग इसे TS03 का नाम भी देते हैं। तो ये वो वाला सीड है। अब गुजारिश ये है कि ये वाली तिल्ली अमूमी तौर पर इसके ऊपर फिर बीमारियों का हमला कम होता है, यानी इसको स्प्रे निस्बतन वैसे भी कम करने पड़ते हैं। हम आप इसका एक स्प्रे बढ़ाना चाहते हैं। वो कौन सा बढ़ाना चाहते हैं कि इसको ल्यूफेनरान और इमामेक्टिन की, जैसा कि ये जो फसल है, अब इसे देखें, किसी चीज़ की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ना इसे तेले की शिकायत है इस वक्त, ना इसके ऊपर कोई सुंडी वगैरह का हमला है। यानी ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा मसला इसको नहीं है। अब इसका करना ये है, हम ये गुजारिश करेंगे कि फोलियर दें इसको। फोलियर कौन सा दें? ऊपर से खुराक जितनी दे सकें, और फोलियर बाज़ार में आपको 1000-1200 में मिल जाता है। अच्छा सा एक फोलियर लें, वो उसको दें जिसके अंदर पोटाश की मिकदार ज़्यादा हो। उसको ये इंतज़ार ना करें कि जब स्प्रे करेंगे तो फिर देंगे। मैं समझता हूँ अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेगुलेशन अच्छी हो तो इसको हर 8 दिन के वक्फे पर आप करते हैं। ये जैसे कि देखें, ये कैमरामैन मेरा आपको दिखाएगा, ये ये एक ही पौधा है और ये इसकी मुख्तलिफ ये झाड़ियाँ हैं, इसकी जो न शाखें हैं। अब ये देखें कि इसके ऊपर ये कैप्सूल बन रहा है, ये कैप्सूल बन रहा है, ये बन रहा है, ये कैप्सूल बन रहा है, ये कैप्सूल बन रहे हैं। अब हम देखते रहें कि अभी कैप्सूल मज़ीद और बनेंगे तो हम इसे फोलियर देंगे। इस तरह नहीं करना। मैं समझता हूँ कि अभी से इसको फोलियर देना शुरू कर दें। या तो बाज़ार से फोलियर ख़रीदें आप,
वो ठीक है, लेकिन उसकी कास्ट के मुतालिक आप अंदाज़ा कर लें कि वो कितनी है। वरना हमने गंदम के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने दोस्तों को बतलाया था कि इस तरह करें कि 1 किलो एसओपी जो आप फ्लड करते हैं, मगर वो अच्छी नस्ल वाली एसओपी हो। हमने जो एसओपी स्प्रे के लिए इस्तेमाल की थी वो आईसीआई की और एफएमसी की थी। कुछ हमने एक और भी इस्तेमाल की थी, एक जो है ना नेशनल कंपनी की कोमेगा की भी हमने इस्तेमाल की थी। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि कंपनी अच्छी की हो, ये ना हो कि कहीं लोअर और थर्ड क्लास किस्म की एसओपी हो और आप उसका स्प्रे करें, आपकी फसल को नुकसान पहुंच जाए और आप समझें कि किस तरह का हमें मशवरा मिला है। इस तरह नहीं करना। आप इस तरह करेंगे, 1 किलो आप लोग एसओपी ले लें, उसको पानी के अंदर हल कर लें। 1 पाव से 1.5 पाव, गर्मी काफ़ी है इसलिए एहतियात के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 पाव आप लोग उसके अंदर यूरिया मिक्स कर लें। अब बाल्टी के अंदर ये मिक्सचर आप लोगों ने तैयार कर लेना है। जब ये मिक्सचर तैयार हो गया है तो आप इसको 5 टैंकियां 1 एकड़ में लाजमी लगाएं, यानी 120 लीटर से कम ना रखें। पक्का आप लोग जो है ना 120 लीटर की तरफ 25 लीटर की, 22 लीटर की, 20 लीटर की, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो है ना वो टैंकी कितने की है। अमूमी तौर पर होता ऐसे है कि 4 टैंकियों से गुजारा चलाया जाता है। 4 टैंकियां ना लगाएं बल्कि 5 टैंकियां लगाएं 1 एकड़ में। 1 किलो एसओपी, 1.5 पाव आधे किलो से कम आप यूरिया मिक्सचर बनाएं। मिक्सचर बना के हर 8वें दिन आप एक फोलियर दे दें। सस्ता भी है और पोटेंशियल बड़ी अच्छी होगी। हमने इसके नतायज गंदम से हासिल किए हैं। जब हम स्प्रे कर रहे थे तो कुछ लोग हमें ये बता रहे थे कि आपकी गंदम जल जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब यकीन जानिए कि हमने इसको जब स्प्रे ये वाला किया था जो आपको बताया है, हमने तब शेयर भी किया था दोस्तों के साथ, बताया भी था दोस्तों को भी। गंदम फिर उसके बाद पकने का नाम ही नहीं ले रही थी, यानी उसने पीरियड बढ़ा दिया था। अब पीरियड बढ़ाने से ये नहीं है कि वो जो है ना को उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया था, नहीं, वो दाने की भराई ज़्यादा अच्छी हो गई थी। इसकी दाने की भराई पहले दिन से शुरू हो जानी है। अब जैसा कि इसका कैप्सूल बनना शुरू हो गया, दाने की भराई शुरू हो गई। अब इंतज़ार ना करें कि अब यहाँ आएगा तो हम इसको फोलियर देंगे, नीचे से यहीं से फोलियर देते हैं, यहीं से देते हैं कि नीचे वाले कैप्सूल की भराई अच्छी होगी। फिर 10 दिन के बाद और लग चुके होंगे, फिर और दे दें, फिर और दे दें, फिर और दे दें। इसके ऊपर खर्च भी नहीं होगा। आप खर्च बनाओगे तो 500-600 के ऊपर नीचे आपका खर्च बनेगा और इंशाअल्लाह ताला नताइज आपको अच्छे मिलेंगे। ये फोलियर, सादा फोलियर बनाया हुआ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रोडक्ट में बेपनाह आपकी यील्ड में इजाफा होगा। दुआओं में याद रखिएगा फ़कीर को। दीजिएगा इजाज़त हमारी टीम को, फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।